आप देखिए कितनी यंग डेथ इस समय इन दिनों हो रही है। अचानक कैसे लोग कोलैप्स कर रहे हैं और सीधे लोगों का निधन हो जा रहा है। ये कोरोना के बाद की जो घटनाएं हैं, इसने किस तरह से लोगों को असुरक्षित, आरक्षित और बीमार बना दिया है। जो इसमें कई फैक्टर होंगे, हम ये उनका इंडिविजुअल कोई फैक्टर अलग हो सकता है, लेकिन एक जो फैक्टर है, ये अचानक से यंग डेथ बढ़ गई है, सडन डेथ में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। और एक समय होता था जो हम लोग सुनते थे कि अमुक जी को हार्ट अटैक आया, तो हार्ट अटैक आया वो सर्वाइव कर गए, एक अटैक आया, दूसरा अटैक आया, लोग सर्वाइव कर जाते थे। अब हार्ट अटैक से ज़्यादा हार्ट फेलियर की खबर आ रही है, कार्डियक अरेस्ट की खबर आ रही है। कार्डियक अटैक के साथ साथ कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। एकदम यंग जिम करने वाला आदमी, वॉक करने वाला आदमी, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखने वाला व्यक्ति, उसका कार्डियक अरेस्ट हो जा रहा है, एकदम सडन डेथ हो जा रही है। इसमें तो जो खबर अभी विशाल भी बता रहे हैं, हमारे सहयोगी रुचि भी बता रहे हैं, राजकुमार जी, कि पहले से कुछ वो बीमार चल रहे थे और उनके लंग्स में इन्फेक्शन भी था। और अभी जैसे आप भी कह रहे हैं अजीत जी की ऐसा तो है नहीं कि कहीं से कोई मेडिकल सुविधा उन्हें मिल नहीं पा रही हो, वो भी सारी सुविधाएं वो अवेल कर रहे थे, चाहे लखनऊ में हो, चाहे दिल्ली में हो, विदेश भी वो गए। हाल के दिनों में कुछ कुछ घटनाएं ऐसी हुई जहां हम, हालांकि ये मौका है ठीक कहने वाला या नहीं, लेकिन डिप्रेशन में भी वो गए थे। तो ये तस्वीरें भी हमने देखी। अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि एग्जैक्टली हुआ क्या जब तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना आ जाए, लेकिन पिछले कुछ समय से एक उठापटक उनकी जिंदगी में लगातार चली आ रही थी। कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से पति पत्नी के बीच में भी जो कलह हुई, हालांकि वो रिजॉल्व भी हो गई। मुश्किलों में तो थे प्रतीक यादव, इसमें तो कोई दो राय नहीं। देखिए, एक तो ये मुलायम सिंह यादव जो अब खुद दुनिया में नहीं है, उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा सदमा है। प्रतीक यादव की अगर थोड़ा सा बात करें, वैसे लोगों को पता होगा कि 2003 में मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी मालती देवी के निधन के बाद 2007 में ये पता चला लोगों को कि उनकी एक और पत्नी है साधना गुप्ता, जिनके प्रतीक यादव बेटे थे। प्रतीक राजनीतिक परिवार से जुड़े थे, लेकिन राजनीति से उनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। रियल एस्टेट के बिजनेस में थे। लखनऊ के बहुत पॉपुलर जिम में से एक जिम उनका है, वो खुद जिम रन करते थे। उनकी पत्नी अपर्णा यादव जरूर राजनीति में है, बीजेपी में भी शामिल हुई 2022 के विधानसभा चुनाव से। बीजेपी में शामिल हुई थी तब भी खूब हंगामा हुआ था 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले। और इस समय अगर मेरी जानकारी सही है तो उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष है। बिल्कुल जी। जहाँ तक अभी अजीत जी ने भी जिक्र किया, पहले परिवार की बात कर लें। आपका कहना बिल्कुल सही है कि पति पत्नी के रिश्ते में कहीं कुछ दरार की खबरें आई थी, लेकिन यह भी आया था कि पैचअप हो गया है। अब वो रिश्तों में आया पैचअप कितना होता है, कितना नहीं होता है, वो तो वो दोनों लोग जानते होंगे या उनके बहुत क्लोज परिवार के लोग जानते होंगे। लेकिन ये बात सही है कि कोरोना के बाद, और बहुत सारे लोग उसको कोरोना की वैक्सीन से भी जोड़ते हैं, सडन डेथ की घटनाएं बढ़ी हैं। प्रतीक के मामले में इसको एकदम सडन डेथ नहीं कह सकते, क्योंकि लंग्स में इन्फेक्शन की खबर आ रही है, बताई जा रही है। लखनऊ में 2 बार एडमिट हुए, दिल्ली में मिले, विदेश में दिखाया, तो इसमें ट्रीटमेंट चल रहा था। लेकिन कोरोना के इफेक्ट्स की अगर बात करें तो वो वही होता है कि आपके कुछ अंगों को, जो महत्वपूर्ण अंग हैं, किडनी है, लंग्स हैं, हार्ट है, उन्हीं को कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करता है। और उस फैक्ट से आप कितना रिकवर कर पाते हैं, कितना वो कर पाते हैं, वो एक अभी तक डिबेटेबल। इसमें जो जहर वाला एंगल है, जो विशाल भी जानकारी दे रहे हैं, दर्शकों को भी उन्होंने बताया। अगर प्रतीक यादव, जो कि हम देख ही रहे हैं कि उनके लंग्स में इन्फेक्शन की खबरें थी और वो लगातार इलाज भी करा रहे थे, तो कुछ 100% दवाइयां भी वो ले रहे होंगे। तो डॉक्टर्स का कहना यह है कि कई बार कुछ दवाइयों की ही केमिकल रिएक्शन की वजह से भी पॉइजन शरीर में पैदा हो सकता है। कई बार फूड पॉइजनिंग की वजह से भी ये हो जाता है। अब इन दोनों में से कारण क्या है, ये कहना मुश्किल है। केजीएमयू में इधर थोड़ी हलचल बढ़ी हुई है। विशाल, क्या रिपोर्ट बाहर आने वाली है? मीनाक्षी, देखिए, हलचल तो इस समय एकदम बढ़ी है। पहले सीधे तस्वीरें आपको दिखा देता हूं केजीएमयू को, अपने दर्शकों को, कि इस समय फिलहाल जो
हलचल है वो दूसरे दरवाजे पे शिफ्ट हुई है, क्योंकि जब पोस्टमार्टम पूरा हो जाता है तो जो परिवार के लोग होते हैं वो डेड बॉडी को लेकर के उसी वाले रास्ते से निकलते हैं, जिसपे फिलहाल इस समय हलचल बढ़ी है, जिससे पुलिस की जो प्रेजेंस है वो काफ़ी बढ़ी है। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो फिलहाल पूरी कर ली गई है, कंप्लीट कर ली गई है। कुछ ही देर में डेड बॉडी के साथ जो परिजन हैं, जो करीबी लोग हैं, वो फिलहाल यहाँ पे निकल सकते हैं। लेकिन जो दोस्त हैं वो ये बता रहे हैं कि पिछले कुछ समय से वो जिम पे नहीं आ रहे थे, लेकिन जब भी वो जिम में आते थे कभी भी ये महसूस नहीं होता था कि वो इतने ज़्यादा बीमार हो सकते हैं कि किसी की मौत हो जाए। जिम में रेगुलर आना, लोगों से रेगुलर मुलाकात करना, हमेशा हंसी मजाक करना। कुछ दिनों पहले उनकी एक सर्जरी भी हुई थी 2-2.5 महीने पहले, ये भी बताया जा रहा है, लेकिन वो भी सर्जरी इतनी ज़्यादा हैवी नहीं थी या इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं थी कि किसी की मौत हो जाए। और ऐसे में जब पोस्टमार्टम हो चुका है, वीडियोग्राफी हुई है, एक्सपर्ट्स ने उसको किया है, तो निश्चित तौर पर इसका कॉज ऑफ डेथ जो है वो भी सामने आएगा। लेकिन जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो सूत्र हमको बता रहे हैं कि वो पूरी कर ली गई है। याद हो सकता है कि अपर्णा यादव यहाँ पर आ रही हैं तो उनका इंतजार किया जाए। ये बहुत मुमकिन है कि अगर अपर्णा यादव अपने घर की तरफ मूव होती हैं तो डेड बॉडी भी यहाँ से, पार्थिव शरीर जो है वो भी यहाँ पर परिजनों के साथ और रिश्तेदारों के साथ घर की तरफ मूव हो सकता है, जो कि यहाँ से 20 से 25 मिनट की दूरी पर है। तो सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि अगर अपर्णा यादव यहाँ पर आती हैं तो, या फिर पोस्टमार्टम के बाद जब डेड बॉडी की यहाँ पे जो अंतिम संस्कार के लिए जो रिवाज है उसके करने के लिए यहाँ पर जो डेड बॉडी है वो निकलती है। तो सबका इंतजार है फिलहाल यहाँ पर कि क्या बॉडी यहाँ से निकलती है। पोस्टमार्टम चूंकि कंप्लीट कर लिया गया है, लेकिन सबकी निगाहें इसी बात पे मीनाक्षी लगी हुई हैं कि कॉज ऑफ डेथ क्या निकल के सामने आता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण क्या निकल के आता है, जो कि पीएम रिपोर्ट के इनिशियल फाइंडिंग्स में सामने आ सकता है।